बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक न्यू ओवरसीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज मैं डीएचए गुजरांवाला में कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्कस करूंगा कि डीएचए गुजरांवाला में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इसमें कितने जोन्स हैं, उसमें किस किस कैटेगरी के कमर्शियल फॉल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता जाऊं, डीएचए गुजरांवाला में दो तरह के ही कैटेगरी है और कुछ कैटेगरी हमारी चेंज भी है। उसमें दो तरह की मोस्टली जो जा रही है 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स की जा रही है, और जो कुछ प्लॉट्स हैं इसके जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर है उसको 16 मरला के भी कमर्शियल्स मौजूद है। जैसे कि 16 मरला का कमर्शियल की बात करूं तो ये मेरा सामने देख सकें, ये जो प्लाजा बन रहा है ये हमारा 16 मरले का है। और जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो मोस्टली प्लॉट्स हैं वो 8 मरला कमर्शियल्स के फॉल कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता जाऊँ, जैसे ही हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो मेन गेट की एंट्रेंस पे ही CZ2 के कमर्शियल्स यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। CZ2 के कमर्शियल्स, और जो हमारा दूसरा गेट है जो हमारा गखर की तरफ आता है वहाँ पे CZ1 के कमर्शियल्स हैं। और बिल्कुल इसके साथ ही जैसे हम आगे जाते हैं तो इसका जंक्शन आता है, जंक्शन एरिया के पास ही हमारे CZ3 के कमर्शियल्स हैं। ये 3 तरह के जोन्स यहाँ पे फॉल कर रही है। CZ4 भी यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है, अभी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन उसका जो बैलेट है वो आई थिंक सो उसके प्लॉट अलॉटमेंट नंबर लग चुके हैं, लेकिन अभी उसकी लोकेशन आना बाकी है। तो इसमें जो कैटेगरी है उसके हवाले से मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताता जाऊं, इसमें 3 तरह की कैटेगरी के कमर्शियल्स हैं। एक कैटेगरी हमारी फाइल की है जिसको एफिडेविट फाइल कहते हैं 4 मरला कमर्शियल्स की, उसका इस टाइम पे जो रेट जा रहा है वो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक जा रहा है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है हमारी जो कैश में मिलता है हमें प्लॉट, वो कैश में प्लॉट उन ऑफिसर्स के पास है जिनको समझ लें कि आर्मी में जो उन्होंने ड्यूटी किया उसके इवज मिला। तो उन ऑफिसर्स के जो प्लॉट है वो कैश वाले होते हैं, उसको SBF प्लॉट कहते हैं। वो SBF प्लॉट इस टाइम पे जो CZ2 में उसका रेट है वो 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ तक है। CZ1 में उसका 2 करोड़ के अराउंड है। CZ3 में भी 2.25 से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में प्लॉट मिलता है। तो जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है इंस्टॉलमेंट वाली कैटेगरी। इंस्टॉलमेंट वाली कैटेगरी डीएचए गुजरांवाला ने 2 तरह की इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लॉन्च की थी। एक थी हमारी ओल्ड बुकिंग जो कि 2019 में लॉन्च की थी, उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी है। उसकी 2.25 करोड़ की बुकिंग थी 4 मरला की, उस पर जो डेवलपमेंट चार्जेस हमने पे करने थे वो 40 लाख रुपए थे। इसके बाद हमारी न्यू बुकिंग थी वो 3.25 करोड़ की थी। 3.25 और 2.25 करोड़ में डिफरेंस यही था डेवलपमेंट चार्जेस का। जो 2.25 करोड़ में उसने में हमने 40 लाख रुपया पे करना है। जो 3.25 वाली बुकिंग है उसमें इंक्लूडेड एवरीथिंग 40 लाख रुपए ऐड करके हम उसको सेल करते हैं। इसके बाद 8 मरला कमर्शियल्स में आ जाए। 8 मरला कमर्शियल्स की जो ओल्ड बुकिंग है 4.25 करोड़ की है और जो हमारी न्यू बुकिंग है वो 5.25 करोड़ की है। इसमें भी जो डेवलपमेंट चार्जेस का 8 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस 60 लाख है, इसमें भी जो डिफरेंस आ रहा है वो यही है डेवलपमेंट चार्ज के। 4.25 लाख वाले में हमने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं, 5.25 वाले में हमने डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं करने। अब आ जाती है इसमें क्या कैश वाला और इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बता दूँ। अभी देखें, अगर कैश वाले की बात कर लें तो 4 मरला कमर्शियल यहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में हमें मिल रहा है। अगर हम बात करें ओल्ड बुकिंग की, उसकी बुकिंग आ रही है हमारे पास 2.25 करोड़ रुपया। अभी अगर ओल्ड बुकिंग वाला प्लॉट इस टाइम पे सेल करने के लिए आते हैं तो ओल्ड बुकिंग में आ जाता है हमारे पास 2.25 करोड़। अगर प्लॉट की वैल्यू हमें 2.10 2.15 की मिल रही है, कोई भी प्लॉट CZ2 में मैं खड़ा हूँ, मेरी राइट साइड पे नॉर्थ साइड है, लेफ्ट साइड में साउथ साइड है, यहाँ पे 2.10-15 का अगर प्लॉट मिलता है हमें, तो जो हमारा अगर वो प्लॉट सेल करना चाह रहा है 2.25 वाली बुकिंग है, जो कैश का रेट होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर 2.25 वाली बुकिंग प्लॉट सेल करना चाह रहा है, इसका मतलब है 2 करोड़ 25 लाख उसने वो पे किया और 10 से 15 लाख उसको नुकसान हो रहा है। ये मैं CZ2 की बात कर रहा हूँ। अगर वो प्लॉट CZ1 में सेल करना चाह रहा है 2.25, अगर उसको रेट मिल रहा है 2 करोड़ पे उसके प्लॉट की वैल्यू है, इसका मतलब उसको 25 लाख रुपए माइनस जा रहा है। ये ओल्ड बुकिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे न्यू बुकिंग वाले जो ऑनर है उसके बारे में बात करता जाऊँ। अगर वो कोई प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है 40 लाख रुपए ऐड करके वो प्लॉट सेल करेंगे, तो अगर उनको 2 से 2.25 या 2.25 करोड़ का रेट मिलता है तो इसका मतलब है 3.25 में हम 40 माइनस कर लें और जो 2.25 में जो डिफरेंस आ रहा है उसको निकाल लें, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा माइनस हमें देखने को मिलेगा। तो ये मैं ओवरऑल आपको, क्योंकि क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आके थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर 3.25 वाली बुकिंग है उसमें कितना माइनस है, 2.25 वाली बुकिंग है उसमें कितना माइनस है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ ताकि जब भी आप प्लॉट सेल करें आपको डिस्टर्बनेस फील ना हो। ये थी हमारे कमर्शियल्स के जो प्राइसेस है।
इसके बाद मैं आपको बात करता जाऊं कि जो हमारे प्लॉट ऑनर है जो अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए हैं उनके लिए क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस है। उनके लिए यही है कि जाहिर सी बात है जो नए आने वाले इन्वेस्टर है उनके लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन नए आने वाले इन्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि माइट भी पॉसिबल, क्योंकि चारमला कमर्शियल की बात करूं तो चारमला कमर्शियल हमने 4.5 करोड़ पे यहाँ पे सेल किए हुए हैं। वही 4.5 करोड़ वाले कमर्शियल हमें 2.25 करोड़ तक मिल रहे हैं। अब ये 2.25 तक भी यहाँ पे प्लॉट आ गए, फिर भी हमारे नए आने वाले इन्वेस्टर थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्या आया इससे भी नीचे आएंगे। मैं आपको बताता जाऊं कमर्शियल क्योंकि यहाँ पे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। एक हमारा 16 मरला का कमर्शियल यहाँ पे तमीर हो रहा है और सारा 4 मरला का कमर्शियल वहाँ पे तमीर हो रहा है, और CZ1 में भी कमर्शियल तमीर हो रहा है, CZ3 में भी कमर्शियल तैयारी हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे कमर्शियल प्लाजास बनने शुरू हो गए हैं। अभी यहाँ इसके रेट्स बिल्कुल ही स्टैग्नेंट पोजीशन पे, इससे नीचे इसके रेट्स नहीं आएंगे। अगर कोई बंदा यहाँ पे परचेजिंग करना चाहता है वो इस टाइम पे आके परचेजिंग कर ले, इसके बाद ये रेट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये 16 मरले का कमर्शियल बन रहा है जिसमें मैं बैठा हूँ, तो ये मेन पे थोड़े से 16 मरले के कमर्शियल्स है। इसका व्यू देखें, इसकी हाइट देखें, बहुत अच्छी है, और इसमें मैक्सिमम जो समझ लें कि क्योंकि इस प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा जो रियल स्टेट एजेंट ही आके बैठते हैं या कोई इस तरह की मार्केट क्रिएट हो जाती है जहाँ पे कोई ब्रांड्स वगैरह या इस तरह के खाने पीने का इंतज़ाम आ जाए। जैसे कि आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, वो हमारा फूड पॉइंट बना हुआ है जो कि DHA गुजरांवाला ने फूड पॉइंट एक बनाया, क्योंकि कमर्शियल तमीर होने से पहले ये फूड पॉइंट बनाने का पर्पज़ ये था कि यहाँ पे फैमिलीज़ आएँ, क्योंकि शहबाज टिक्का एक नामवर गुजरांवाला में एक रेस्टोरेंट है और ओस्लो पिज़्ज़ा भी एक अच्छा समझ लें कि टेस्टी पिज़्ज़ा है। तो इस यहाँ पे तमीर करने का पर्पज़ ये है कि फूड कोर्ट और साथ ही फैमिली पार्क और साथ इन्होंने जू बनाया। इसका पर्पज़ ये था कि लोग यहाँ पे अब विजिट करने के लिए आए, देखें यहाँ पे कमर्शियल प्लाजास बनने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो भी रहा है या नहीं। ये देखें जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ, ये विद इन समझ लें कि 6 to 7 मंथ तक इनको तमीर कर दिया गया और इंशाल्लाह ताला 3 से 4 मंथ के बाद ये भी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बार बार कहता हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देती है। उसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके एक तो आपकी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है जब प्रॉपर्टी बिल्कुल एक डिक्लाइन पोजीशन पे होती है। इस टाइम पे आपको बस पता है, सबको पता है कमर्शियल प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन पोजीशन पे है। दूसरी हमारी चीज़ होती है प्रोग्रेसिव एप्रिसिएशंस। प्रोग्रेसिव एप्रिसिएशंस क्या होती है, मीन्स टू से दैट आपने DHA गुजरांवाला में 4 मरला कमर्शियल परचेज किया जो कि बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे है, क्योंकि 1 से 1.5 करोड़ रुपया नीचे आया हुआ है। एक तो आपकी जब मार्केट हाइप क्रिएट करेगी, एक तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी, दूसरा जब आप यहाँ पे प्लाजास बना लेंगे आपको रेंटल इनकम जनरेट होगी। एक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जा रही है, एक आपको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाता है। इस तरह आपकी प्रोग्रेसिव एप्रिसिएशन तेज होना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से मैं कहता हूँ कि DHA गुजरांवाला में जो कि इस टाइम पे आपको लोअर एंड पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ मिल रही है, ये दिस इज़ द राइट टाइम। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम अक्सर वीडियोस में ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द, जब मार्केट बिल्कुल हाइप में भी थी फिर भी हम दिस इज़ द राइट टाइम कहते थे। लेकिन कमर्शियल आपको पता है जो हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसमें 10 से 15 लाख का एप्रिसिएशन या डी एप्रिसिएशन आ रही होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लॉट्स होते हैं उसमें 20-25 लाख। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है इसमें एप्रिसिएशन समझ लो कि आपकी 50 लाख करोड़ में होती है। डी एप्रिसिएशन भी उसी स्पीड से होती है, क्योंकि उसी स्पीड से एक बबल बना था और डी एप्रिसिएट आपकी मार्केट हुई है। तो इस वजह से आपको 4 मरला कमर्शियल जिस पॉइंट में मैं कर रहा हूँ, ये 8 मरला की बिल्डिंग्स है। ये CZ2 साउथ में आपको 8 मरला का कमर्शियल 6 से 7 करोड़ तक मिल जाता है। CZ1 में आपको 4 मरला का कमर्शियल कोई मिनिमम 5.5 से 6 करोड़ तक मिल जाता है। CZ3 में आपको 8 मरले का कमर्शियल मिनिमम 5.5 से 6.5 करोड़ तक मिल जाता है। ऐसे तो ये इसका एनालिसिस था। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह निगहबान।